मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं PAW कराची क्रिकेट टीम से खेलता हूँ। और अभी हम लोग 2 दिन पहले हैदराबाद गए थे, वहाँ पर भी अच्छे स्कोर किए थे। उसके बाद से ट्रॉफ़ी भी मिली थी मेरे को। ट्रेनिंग तो बड़ी परफेक्ट है, यहाँ पर ट्रेनिंग बड़ी परफेक्ट मिलती है। हम सुबह 8 से 10 फिर वो सर पे के कितने बजे छुट्टी देते हैं। ट्रेनिंग यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ पे खिलाड़ियों से खेलते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होती है और दूसरे खिलाड़ी आते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। PAW की क्रिकेट टीम में खेलने का फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको बाहर खेलने का चांस मिलता है, हर जगह पाकिस्तान भर में खेलने का चांस मिलता है। आप हर जगह खेलते हैं और अकेडमी से ये आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं खाली दूसरी अकेडमी से। मेरा नाम है फ़रहान अली और मैं बल्दिया से आता हूँ, बल्दिया टाउन नेवल से। और मैं औरंगज़ेब सुल्तान साहब के पास आता हूँ ट्रेनिंग के लिए। रोज़ सुबह 7 बजे से लेके यहाँ पहुँचना होता है और 8 बजे ट्रेनिंग शुरू होती है। 8 बजे से 10 बजे तक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे और मज़ा आता है ट्रेनिंग करके। और हमें बाहर भी खेलने का चांस मिलता है, जैसे कि अभी हम हैदराबाद गए थे खेलने के लिए। अच्छे परफॉर्म दिखाया हम लोगों ने, लेकिन हम मैच हार गए थे, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। इंशाल्लाह अगला टूर में इंशाल्लाह हम जीतेंगे। कई बाइक पे आते हैं, कई बस पे आते हैं। जब बाइक ना हो तो फिर बस पे आते हैं। अब्बू की बाइक है, अभी अब्बू के साथ बाइक ले लेते हैं तो अब्बू को छोड़ देता हूँ खारदर में, वरना तो उसके आगे फिर बस पे आता हूँ। मैं शकील है, मेरा तारुक गिलगित बल्तिस्तान से। मैं यहाँ PAW कराची क्रिकेट टीम से खेलता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करता हूँ होटल लाइन में। बकाया सुबह के टाइम प्रैक्टिस के लिए आते हैं, मैचेस होते हैं, सर बाहर भी लेके जाते हैं। हैदराबाद हो गया, लड़काना हो गया, इधर के भी टूर लगा चुके हैं। बकाया अल्लाह का शुक्र है, ट्रेनिंग अच्छी जा रही है। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। मैं PAW कराची क्रिकेट टीम से खेलता हूँ। सुबह 7 बजे हम यहाँ आते हैं। सर औरंगज़ेब सुल्तान साहब हमें क्रिकेट सिखा रहे और ट्रेनिंग भी अच्छी दे रहा है। मैं शेख अब्दुल राफ़े और मैं ट्रिनिटी PIB से आता हूँ और यहाँ पे सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक टर्फ पिच नहीं है और नेट की सहूलत नहीं है, लेकिन फिर भी सर हमें नेट पे खिलाने के लिए लेके जाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना, दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, दिल मैं तुझे रख लूं। बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं। और दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं। को अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर सर मकबूल मार्शल साहब, जो कि ब्लैक बेल्ट के 8th Dan में है। उसके 11 डिस्ट्रिक्ट से लेकर 2022 तक इंटरनेशनल विजिटेड अराउंड ऑल द वर्ल्ड, स्पेशल इंटरेस्ट पाक आर्मी SSG कमांडो भी। उसके अलावा मास्टर रहे जापान की यूनिवर्सिटी में 10 साल तक। उसके बाद डायरेक्टर जनरल द एम्पावरमेंट इंटरनेशनल और अब सीनियर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन आदमजी कॉलेज के हैं। सर थैंक यू सो मच, अब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान नाता साहब, जो कि चेयरमैन है नाता फाउंडेशन के। इनका माशाल्लाह इतना काम है इस कराची मुल्क में, पाकिस्तान में सैलाब में इन्होंने इतना बेतहाशा काम किया। और इसके अलावा नाता के नाम से इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहाँ ये फ्री इलाज करते हैं लोगों का। और उसके बाद हमारे साथ सीधे हमारे उल्टे हाथ में मौजूद हैं नासिर खान साहब, जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। मैं चाहूँगा भरपूर तालियों में इनका भी वेलकम किया जाए।
और उनके साथ मौजूद है सर सखावत, जो कि डायरेक्टर स्काउट हेड क्वार्टर हैं, और वो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ़ ले आए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद इफ्तिखार शाह साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मुशर्रफ ग्रुप साहब के। और इसके अलावा ये एम्बेसडर हैं UN के, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इनका काम है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान सुहेल आब्दी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा और समाजी शख्सियत है पीपल्स पार्टी की तरफ से। हम बेहद मशकूर हैं इन सब मेहमानों का हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। अब मैं दावत देना चाहूँगा शहजाद भट्ट साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब के, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और CEO हैं सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल के। मैं चाहूँगा आप आएँ और प्रोग्राम को आगे लेके चलें। दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल जिसने वो बारे राह को बख्शा, फ़रोग़ वादी सीना निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, शुक्रिया नासिर भाई, बहुत शुक्रिया, वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और हज़रत इकबाल ने ही कहा था कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरा तारुफ़ तो करवा दिया, तो मैं अब चाहूँगा कि मैं आप लोगों से उस शख्सियत का तारुफ़ करा दूँ कि जिस शख्सियत की खिदमात मैं हर प्रोग्राम में बताना अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा इससे इज्तनाब करता हूँ किसी का तारुफ़ कराने से। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है और इसकी मुल्क व कौम के लिए ऐसी खिदमात हैं कि मैं हर मर्तबा इस शख्स का तारुफ़ कराना अपने लिए बाइस एज़ाज़ समझता हूँ। और हम इसी के साथ मुसाफिर हैं इस कश्ती के, जो वतन अज़ीज़ में टैलेंट को प्रमोट करने के लिए रवां दवां है। औरंगज़ेब सुल्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने आज से कई साल पहले पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और पैदल चलने का आलमी रिकॉर्ड कायम करके गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम और अपने वतन के नाम की जगह बनाई। आप सब साहिब इल्म लोग बैठे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनती के नाम हैं पाकिस्तान के, जिनका तज़करा है, जिसमें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये शख्स सब मारात छोड़कर, सब पेशकशों को छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान आने के बाद इसने अपनी ज़िंदगी आज तक पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ास कर उन नौजवानों के लिए कि जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास सरमाया नहीं है, उनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए वक़्फ़ कर दी। आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि इस अजीम शख्सियत को उस वक्त के जो सदर थे, जो गालिबन परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की उस वक्त की ग्रांट का इनके लिए ऐलान किया। और उस वक्त ज़ल्ज़ले का और कैफियत थी पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने वो तमाम जो इमदाद थी, इन्होंने और इनकी अहलिया ने, अच्छा इनकी अहलिया की भी एक तारीख़ है। मैं अक्सर ये जो नौजवान बैठे हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि मैंने इन पर एक प्रोग्राम किया है हमारे एक एंकर ने, और इनका एक इंटरव्यू बड़ा तफसीली, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू मौजूद है हमारी साइट पे, तो काइंडली आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने इस शख्सियत की ज़िंदगी के तमाम जो मराहिल गुज़रे हैं उनका अहाता करने की कोशिश की है। तो इनकी अहलिया की भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। हालांकि वो एक गैर मुल्की शख्सियत थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इनसे शादी की, और फिर उन्हीं के कहने पे वो जो 1 करोड़ रुपए की इमदाद थी वो उन्होंने ही मोटिवेट किया इनको, इन्होंने तमाम दलदगान पर लगा दी। और आज ये शख्स जो है अभी तक किराए के मकान में रिहाइश पजीर है। और एक एज़ाज़ इन्हें ये भी हासिल है, अल्लाह ताला ने, क्या मसलियत है, अल्लाह ताला ने इन्हें एज़ाज़ात से ही नवाजना था कि
इनका जो साहबजादा है वो भी APS के शोधा में शामिल है। और बस बड़ी सैलाब्दी भाई तारीख़ है, मैं इस शख्स की क्या बताऊं, इसीलिए हम इसके पीछे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हम इसके साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हत्तुल मक़दूर कि हम इसके कामों में इसका हाथ बटाएं। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, हमारे जो दोस्त नासिर भाई सामने खड़े हैं और नासिर भाई दो नासिर मुझे नज़र आ गए, और ये दीगर लोग मेरे बैठे हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले सकूँ, माजरत, कि ये हमेशा इनके साथ होते हैं। और हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, हमें ऐसे लोगों का दस्ते बाजू बनना चाहिए। ख़ास कर मैं अपने मीडिया के लोगों से कि जो कमर्शलाइजेशन के पीछे और पैसे के पीछे पागल हुए पड़े हैं और कोई सहाफ़त ही नहीं रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ भी हासिल है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ और चाइना के CPAC पे CEN के साथ जो है मेरा एक जॉइंट वेंचर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो उस पे हम कई डॉक्यूमेंट्रीज़ पे काम कर रहे हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारी PTV पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर भी हो चुकी हैं फ़िशरीज़ के हवाले से। आजकल हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया के दोस्तों से भी अगर वो सुन रहे हैं तो ये अपील है कि ज़रूर साथ दें आप, और दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपनी आक़िबत के लिए ऐसे लोगों का साथ दें। तो मैं आज चाहूँगा कि तमाम लोग जो है इस शख्सियत को भरपूर खराज अक़ीदत तालियों के सूरत में पेश करें। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। तो ये वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो तौफ़ीक़ सफ़र भी दी। और आज के इंटर कॉलेजिएट के हवाले से अपना ख्यालात का इज़हार करें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर कराची नासिर खान साहब। मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ और देखते ही देखते कारवां बन गया। तो औरंगज़ेब सुल्तान से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 20-22 साल से हो गया, जब से मैं सीट पे बैठा हूँ, जब से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। और हमेशा जैसे भी हालात हों कराची के, लेकिन औरंगज़ेब भाई को मैंने देखा वो इन्हीं ग्राउंड को आबाद कर रहे हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल जो भटक गई है उन्हीं को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हीं के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो इन जो ग्राउंड हैं इनको आबाद करें। ये जो हमारा मिशन है बच्चों को आगे लेके जाने का, ये अब से नहीं है, पिछले 20 साल से औरंगज़ेब सुल्तान साहब इस काम को लेके चल रहे हैं। और इस काम में उनको कोई स्पॉन्सर नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी पब्लिक की तरफ से, ना किसी फाउंडेशन की तरफ से। अपनी मदद आपके तहत ये 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा 20 साल से जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोग्राम किए गए हैं इनकी तरफ से, उसमें उन्होंने खुद स्पॉन्सर किया है, खुद मेहमान लाए गए हैं और ख़ुद बच्चों के इनामात तकसीम किए गए हैं और बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाया गया है। इस वक्त हमारे साथ जितने भी बच्चे मौजूद हैं मेरे दाएँ हाथ पे, माशाल्लाह इनमें से इतने काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 7 टूर किए, किसी ने 8 टूर किए, वो भी सिर्फ अपनी मदद आपके तहत सुल्तान साहब अपनी ज़ेर सरपरस्त से इनको लेकर गए हैं। और सलाम रेंजर्स को है हमारी, जिनको हम सलाम पेश करने के लिए आगे खेलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए खेलते हैं और इन बच्चों को आगे से आगे प्रमोट करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए मकबूल साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम के लिए अपने इज़हार ख्याल पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। इकबाल का एक शेर है आप तमाम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और गौर से सुनिएगा। कम लोगों ने इस शेर को सुना है, लेकिन चूँकि ये मुझे नस्ल दर नस्ल मिला, इसी अंदाज में मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ कि खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। ये जो आँख का तिल है, इससे कितनी चीज़ें हम देखते हैं। तो याद रखिए, आपकी मंजिल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आपकी मंजिल वो है जो आपके असातिज़ा समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको आगे लेकर चलते हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और यकीनन औरंगज़ेब सुल्तान से मेरा वास्ता नया सही, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि औरंगज़ेब सुल्तान जैसा शख्स कोई नहीं है।
हकीकत ये है कि हम भी बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, कन्वेंशंस किए, सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए, लेकिन स्पॉन्सर्ड किया, हमने स्पॉन्सर्ड के तहत किया। इसी आगे जाके हमने एक इस्लामिया कॉलेज कायम किया जो 2001 में, जिसका इफ्तिताह जनरल मुशर्रफ के एक वज़ीर जनाब SK ट्रेसलर साहब जो वफाकी वज़ीर स्पोर्ट्स थे उनके हाथ से कराया गया, लेकिन वो भी स्पॉन्सर्ड था, वो भी 5 करोड़ रुपए का स्पॉन्सर्ड था। लेकिन आज देख रहे हैं कि ये बच्चे जो आगे बढ़ते हैं इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं, आपके हम कदम। तो यकीनन कारवां का जो मीर है वो औरंगज़ेब है, और औरंगज़ेब सुल्तान के लिए मेरी तरफ से, मेरे आदमजी कॉलेज की तरफ से, मेरी एम्पावरमेंट इंटरनेशनल की जानिब से, मेरे कराटे वालों के जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन सब की जानिब से बहुत बहुत सलाम। सलाम औरंगज़ेब सुल्तान। PSHS गवर्नमेंट कॉलेज की DPE मैडम मुशेदा को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल पेश करें। वक्त रुसवा न कर सका उसको, वक्त रुसवा न कर सका उसको जिसने खुद अपना एहतराम किया। जब आप अपना एहतराम करते हैं, जब आपको अपनी जगह पता होती है, अपनी प्लेसिंग होती है, वहाँ पर आप स्टैंड होते हैं, तो यकीन माने, इस बात का भरोसा करें कि आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। और मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी हैसियत जानें, अपने आप को पहचानें कि आप किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, क्या करना है, और किस जगह आपको एक ट्रैक पता होना चाहिए कि आप किस ट्रैक पे चल के इस मुल्क को तरक्की देनी है आपने। किस तरह आप मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। जब आपको वो पाथ, वो स्ट्रेंथ, वो जगह पता चल जाएगी, वो ट्रैक पता चल जाएगा, हम वो ट्रैक आपको देने आए। असल में हम मसीहा हैं आप लोगों के लिए, कि वो ट्रैक बता रहे हैं कि बेटा इस पे चल के आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सबसे अजीज़ मेहमान को बुलाना चाहूँगा रमज़ान नाता साहब, जो कि हमारे सोशल वर्कर में सबसे टॉप पर आते हैं। औरंगज़ेब भाई को बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह, इतना अच्छा प्रोग्राम, और ये आने वाले कल को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं। 20 साल से बहुत बड़ा स्ट्रगल है ये, और हकीकत ये है कि आप आने वाला कल हो, ये यहाँ जितने यहाँ बच्चे मौजूद हैं माशाल्लाह, आप आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर हो, और कल पाकिस्तान में आपने अपना रोल प्ले करना है, अपना हिस्सा डालना है हर शोबे के अंदर, और बिला तासुब के, किसी रंग, नस्ल, मज़हब के, किसी कौमियत के बग़ैर इस पाकिस्तान को आप लोगों ने आगे लेके जाना है। और सबसे बेहतरीन अमल इंसान का इंसान के काम आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर, स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है, इससे ग्रोथ होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी चेंजेस हो जाती हैं। ख़ासकर हमारे खेलों के मैदान जब आबाद होते हैं तो हॉस्पिटलें वीरान हो जाती हैं। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं ये आप लोगों ने रखनी है बिल्कुल। और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बच्चों को प्यास भी लग रही होगी और काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं, और टाइम भी जुम्मे का हो रहा है। और ख़ास हमारे शाहजी यहाँ इफ्तिखार शाह साहब, हमारे आब्दी भाई और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ हमारे मौजूद हैं। तो इनके सामने बोलना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा मैनेजमेंट का, और कि हमें यहाँ बुलाया, और हमने यहाँ डिलीवर करना है पाकिस्तान के अंदर। और हकीकत है कि हमारे ये सलामती के इदारे इस पाकिस्तान के अंदर जो है, जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो गुमनामी में अपना काम इसकी सालमियत के लिए कहते हैं, तो हमने इन इदारों के लिए जो है ना बिल्कुल भरपूर अपना रोल प्ले करना है। और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस हिसाब से बग़ैर किसी सियासी नुक्ता नज़र के इस पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल करना है। ख़ासकर ये जो 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है सोशल मीडिया के हवाले से, उसमें अपना रोल ज़रूर प्लेस करिएगा। और मैं अपनी बात का इख्तिताम जो है वो अल्लामा इकबाल के शेर से करूँगा कि माना के हैं तेरे माथों पे सजदों के निशान, माना के हैं तेरे माथों पे सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा कर जो ज़मीं पे निशान छोड़ जाए। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। अब मैं तशरीफ़ देना चाहूँगा सैयद इफ्तिखार शाह साहब को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल पेश करें। इजाज़त के साथ तकलीफ़ दे रहा हूँ कि ये पहले आए फिर उसके बाद मेरा सोहेल आब्दी साहब के लिए तालियों में जाएँ। थैंक यू। थैंक यू इफ्तिखार शाह साहब।
देखें, आज इंटर कॉलेज कराची टूर्नामेंट का इनेकाद जो मेरा ख़्याल में है कि औरंगज़ेब शहज़ाद औरंगज़ेब सुल्तान हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमारों को यकीनी बात है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन एक स्कूल का आज चिल्ड्रंस डे था और मैं उनसे भी कमिट कर चुका था, वहाँ था। लेकिन औरंगज़ेब सुल्तान और नासिर हुसैनी और दूसरे नासिर साहब भी बैठे कि आप लोगों की मोहब्बत में लेट ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने कहा था मुझे पहुँचना है। तो आप तमाम एमिनेंट्स और तमाम मेरे प्लेयर्स से मिलके बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और औरंगज़ेब सुल्तान के लिए वो कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप अपनी रज़ा में कामयाब तो होते रहे, लेकिन उस रज़ा में दूसरों को शामिल करते रहें। आप अपनी ज़ात में एक बहुत ही ग्रेट शख्सियत हैं कि आपने ना सिर्फ 1 करोड़ रुपए की ग्रांट बल्कि बहुत सारी ऐसी ग्रांट्स जो कि आपकी वाइफ भी एक दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत है, आपने फ्लड अफेक्टेड को और दीगर बिलो टू पावर्टी लेवल के जो लोग थे उनको आपने वो ग्रांट डोनेट कर दी। और आज एक किराए के मकान में ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सियासतदानों के लिए, चाहे वो इफ्तिखार शाह हों चाहे वो माई सेल्फ सोहेल आब्दी हों, कि एक ऐसी शख्सियत जो मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रही है, मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमत पेश कर रही है और आज किराए के मकान में रहता है, लेकिन अपनी जो एफ़र्ट्स हैं नौजवानों के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के भी कई ऐसे शोबाजात हैं, उन तमाम में अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग की हो, चाहे वो मार्शल आर्ट की हो, दीगर मैं तमाम इनकी एक्टिविटीज़ को जानता हूँ और बड़ी छोटी उम्र से ये ख़ुद भी बहुत बड़े सोशल आदमी हैं। तो मैं आज आपका खुसूसन मशकूर व ममनून हूँ और औरंगज़ेब सुल्तान और नासिर हुसैनी आपका। फिर उसके बाद तमाम एमिनेंट्स का कि आप लोग आए, इन बच्चों को इनकरेज किया और यकीनी बात है कि पाक फ़ौज को के शौदा को हम सब यहाँ ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए। आज हम जो चैन की नींद सोते हैं, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हमारी यकीनन पाक फ़ौज हो, और जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कहीं स्पीचेस करना तो बहुत दूर की बात है, एक जुमला भी अदा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पैट्रियाटिक ही नहीं है, वो यकीनी बात है कि पाकिस्तान से भी मोहब्बत नहीं करते। हम अपनी पाक फ़ौज को और तमाम डिफेंस फोर्सेस का एहतराम करते हैं और यकीनी बात है कि पाकिस्तान और पाक फ़ौज एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। और आखिर में वही कि ना सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद बल्कि पाक फ़ौज भी जिंदाबाद। और इसी के साथ औरंगज़ेब सुल्तान आपका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। और हमारे भट्ट साहब ने क्या मतलब माशाल्लाह खूबसूरत अल्फाज की अदायगी की, ना सिर्फ औरंगज़ेब सुल्तान के लिए बल्कि आप तमाम प्लेयर्स के लिए। मैं आपको भी एडमायर करता हूँ। और ये हमारे नौजवान जो कंपेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ये भी यकीनी बात है एक क्रिकेटर हैं, औरंगज़ेब सुल्तान का 10 से रात हैं, आपको भी मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टूर्नामेंट जो आप लोगों ने मुनक़िद किया है, मुझे बड़ी खुशी है। मैंने भी क्रिकेट से तकरीबन 30 साल वाबस्तगी रही है। मेरे 2 एक साले और एक बहनोई क्रिकेटर टेस्ट प्लेयर हैं। अनवर ख़ान साहब नेशनल बैंक के खिलाड़ी हैं और बहुत सीनियर हैं, और एक साजिद अब्बासी MCB के हैं, और बल्कि हमारे रमज़ान नाथा के बड़े भाई साहब असलम नाथा साहब कोयत के अंदर एक क्रिकेट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया था जहाँ पूरी टीम लेके गए थे, जिसमें इमरान खान, जावेद मियाँदाद, वसीम बारी वगैरह ये लोग सब गए थे। मेरा भी नेशनल कॉलेज से ही वास्ता रहा है, मैं नेशनल कॉलेज का खिलाड़ी भी हूँ और वहीं से मैंने इंटर किया है हसन आदिल के दौर में। तो आप लोगों से सिर्फ क्रिकेटरों से ये गुजारिश है कि आप लोग मेरिट के ऊपर कोशिश करें। और मैं शहजाद भट्ट साहब सलामती न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम कवर करते आए हमेशा, और आज का प्रोग्राम भी कवर किया। और शहजाद भाई के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा।